जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्यूब, घन पर संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लो लेवल से हाई लेवल तक हम चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा, वह घनाभ पर था, क्यूबॉइड पर था, जिस पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने देखे, उसके फॉर्मूला भी देखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्यूब क्यूब क्या होता है दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेकर जरूर से जरूर बैठना है, आप उसको नोट डाउन भी करते जाना है। क्या पढ़ेंगे हम? घन पढ़ेंगे। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यूब क्या पढ़ने वाले हैं? घन। घन क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार क्यूबॉइड होता है उसी का ही रूप है। इसमें बस अंतर ये होता है कि इसकी जो लंबाइयां हैं वो सेम होती हैं। देखिए, पहले डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर सभी लंबाइयां जो हैं सेम होंगी। ठीक है, क्या होंगी? सेम होंगी। इनकी जो चारों यहाँ पर जैसे लंबाई है, इसको मान लेते हैं L लंबाई हो गई, और ये जो चौड़ाई है और ये जो ऊंचाई है, ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तभी हमारा क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। जिस प्रकार घनाभ था, बस घनाभ में अंतर ये है कि इनकी जो लंबाई थी घनाभ में वह सेम नहीं थी। उसकी लंबाई अलग हो सकती थी, ऊंचाई अलग हो सकती थी, और बेस जो आधार जिसे कहते हैं, जिसे चौड़ाई कहते हैं, वो अलग थी। लेकिन इस केस में क्या होगा? घन के केस में ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो तभी ये हमारा क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम देखेंगे फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? इसके क्षेत्रफल क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? विकर्ण का सूत्र क्या होता है? हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका जो होगा आयतन क्या होता है। इसका देखते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों, फिर इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? इनकी जो भुजाएं हैं उनका क्या होता है? क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब, या इसे मान लीजिए ए, मान लीजिए इसका क्यूब। इनकी लंबाई को हम मान सकते हैं ए मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सभी क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए मेरे साथ रिपीट करिएगा, आपको मैं यहीं पर याद करा देता हूँ। घन का आयतन क्या होता है? मेरे साथ रिपीट करिएगा दोस्तों। घन का आयतन भुजा क्यूब। क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब। क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब। क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। देखिए, इसको आपको याद रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इनकी जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सेम है, उनको कर दीजिए क्यूब। बस 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिस प्रकार होता था उसी प्रकार है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या है? एक हो गया घन का आयतन। अब इसके बाद देते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ। देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, इसकी पूरी जो क्या होंगी? पूरा पृष्ठ कितना होता है? 6। इसके फलक कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। जैसे कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, एक ऊंचाई का एक फलक हो गया, एक नीचे डाउन का फलक हो गया, एक राइट साइड का हो गया, एक लेफ्ट का हो गया, एक सामने का, एक पीछे का हो गया। कितने हो गए? 6 फलक हो गए। तो 6 फलक को लेना है और भुजा का कर देना है स्क्वायर।
क्या कर देना है, भुजा का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6 × a का स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर या फिर 6 भुजा स्क्वायर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ 6 × भुजा स्क्वायर क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, मेरे साथ रिपीट करिए, 6 × भुजा स्क्वायर क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, चलिए अगला। अब इसके बाद देखते हैं इसका विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बेसिक से 3 ही फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं का हम यूज करेंगे। अब क्या होता है, घन का विकर्ण देखते हैं। घन का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि वह घन की वह कमरे में ऐसी स्थिति बताइए कि उस पर जो रखी गई एक, मान लीजिए एक छड़ है, उसको हम रखें कि मैक्सिमम छड़ उस पर रखी जा सके, तो उस पर हम विकर्ण का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, क्या होता है, √3a होता है। चलिए इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी मान लीजिए हटा देता हूँ, ये सब सेम होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। ठीक है, अब इसका जो हमारा पूछा गया विकर्ण, यहाँ से अंदर से ज़ूम करिएगा, अंदर से लेकर ये ऊपर तक, यहाँ से जो मैक्सिमम लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, विकर्ण होगा। तो इसको हमको कैसे फाइंड करेंगे, इसको सबसे पहले आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से की लंबाई तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a है, इसे लीजिए a है। ठीक है, यहाँ से इसकी लंबाई लीजिए, ये भी a है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से और यहाँ से विकर्ण का, पहले इसको निकालते हैं। इतना विकर्ण क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, जैसे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का लंब, अब लंब का स्क्वायर, ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें यूज़ कराएंगे। ठीक है, अब इसको लगाने पर क्या होता है, यहाँ पर अंडर रूट कितना आ जाएगा, a स्क्वायर 2 बार हो गया तो 2a स्क्वायर है। अब रूट लगा है तो रूट को हटाएंगे, क्योंकि b का हो गया, इधर चला गया स्क्वायर तो इधर गया, रूट चला गया, रूट में आ जाएगा √2 और a स्क्वायर से हट जाएगा तो a बच जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया, यहाँ से इसकी विकर्ण का पता चल गया। अब इस विकर्ण से, ठीक है, अब इस विकर्ण को हम यूज करेंगे। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसके जो ये नीचे डाउन वाला देखिएगा, इसका एक लीजिए विकर्ण सीधा। ठीक है, सीधा विकर्ण लीजिए तो क्या आया, √2a। क्या आया, √2a। हमने यहाँ से देखा ना, तो यही विकर्ण जो इसके विकर्ण होगा वही सेम नीचे वाले का भी विकर्ण सेम होगा, नीचे वाले इसका। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक लीजिए विकर्ण पूरा, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है, इसको भी b मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी तो लंबाई तो हमको पता है a है, क्या है, a है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसको। चलिए b स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार ये हो जाएगा 2a, सॉरी √2a इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ऐड करिए, 3a स्क्वायर, 2a प्लस a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर। तो b क्या आ जाएगा, अंडर रूट के साथ आ जाएगा। अब इसका रूट हटाएंगे तो √3 और a स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो b कितना आ गया हमारा, यहाँ का कितना आ गया दोस्तों, √3a। क्या आ गया, √3a। ठीक है, तो इसका विकर्ण हमारा आ गया √3a। बस
यही हमको विकर्ण निकालना था। ठीक है, इसमें संपूर्ण प्रश्न में क्या था, कितनी भुजाएं हैं, पूरी 6 भुजाएं हैं, अब इस भुजाओं का स्क्वायर करना है, और इसमें आयतन क्या है, आयतन का क्यूब करना है। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा, तो इतने ही फॉर्मूलाज होते हैं। चलिए इनसे अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था और आयतन का भी फॉर्मूला मैंने बताया है। ठीक है, तो इसका आपको आयतन निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला। ये तो डायरेक्ट सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। हमारी क्या दी हो, भुजा दी हुई, भुजा कितनी है, फटाफट से लिख लीजिए दोस्तों। भुजा कितनी है, भुजा को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है, देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिया है कि घनाकार, इसमें आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी एक भी। ठीक है, घनाकार दे रहा, समझ जाइएगा कि वो घन ही है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, घन का। इसमें फॉर्मूला लगाना है कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। चलिए कितना आएगा, कितना दिया हुआ है, 10 और इसका क्यूब कर दीजिए। बहुत ही सिंपल, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। इसमें देखिए यूनिट क्या लिखेंगे, इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे यूनिट आपको आसानी से आ जाएगी। या फिर इसी को लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें निकाल लीजिए। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। क्या होता है, 6 तो इसके फलक थे, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 तो इसके फलक थे। ठीक, अब भुजा हमको दी है, क्या दी है, 10 सेंटीमीटर, 10, अब इसका कर दीजिए स्क्वायर। काफ़ी सिंपल है, 6 इंटू 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब इसमें यूनिट कैसे पता चलेगा, इसमें यहाँ पर देखिए 6 दिया है तो इसकी कोई यूनिट नहीं दी हुई है। यहाँ पर 6 2 बार लिखा हुआ है, एक बार सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, 2 बार तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आयतन का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा, ऐसे। ठीक है, या फिर इसी को और भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 600 मीटर स्क्वायर, या फिर हिंदी में मीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काफ़ी सिंपल था। अब इसके थोड़ा सा और मॉडरेट टाइप का देखते हैं, थोड़ा सा और मीडियम, थोड़ा सा और हाई लेवल तक चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर विमा की घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि घनाकार दिया हुआ अतलात, इसका मतलब क्या होगा कि घन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप क्लियर रखना है, कैसे पता लगेगा, इसमें आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए घन अपने आप ही बता रहा है कि यह घनाकार है। ठीक है दोस्तों, इससे हमको पता चल जाएगा कि घन का ही फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, काफ़ी आसान है। इसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर विमा की घनाकार, इसकी जो सभी भुजाएं हैं कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी हो गई, भुजा हमारी हो गई
8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें कह रहा है इस कमरे ये जो मान लीजिए कमरा है, इसमें रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी लंबाई की छड़ कौन सी होगी, आप ही बताइए। यहाँ से देखिए, इस कॉर्नर से यहाँ तक रखेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं होगी, यहाँ से ऊपर रखेंगे तो भी मैक्सिमम नहीं है। अगर हम इस कोने से इस कोने पर रखें तो मैक्सिमम होगी, बिल्कुल होगी। तो अर्थात विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है वहीं पर अगर जो रखेंगे छड़ को तो वही क्या होगी, मैक्सिमम इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। तो यहीं पर हम विकर्ण का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विकर्ण का फॉर्मूला। तो क्या होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, √3a। ए हमारा कितना है, इसको ए मानिए, इसको ए मान लीजिए यहाँ से। तो ए कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो √3 और इंटू में 8। ठीक है दोस्तों, तो 8 √3, यही राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है। चलिए, काफ़ी सिंपल था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किसी घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, मतलब उसकी मैक्सिमम जो अंदर की जो लंबाई है उसमें ये हमको दिया गया है, घन का विकर्ण दिया है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसमें विकर्ण का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसके विकर्ण से जो भुजा आएगी, भुजा से फिर आयतन हम निकालेंगे। थोड़ा सा घुमा दिया है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलिए पहले भी लिख लीजिए, विकर्ण कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमको पता है विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a। ए क्या होती है, भुजा। हमको पहले भुजा निकालनी होगी, तभी तो हम इसमें आयतन का निकाल पाएंगे आयतन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। 12 सेंटीमीटर ये बराबर है, अब ए को इधर लिखिए और ये √3 है, इसको इधर ले जाइए। अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, इसका जब आप करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू में 3 तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देता हूँ। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 2√3 और ये जो √3 है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, √3 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो बचा कितना, ए जो हमारा भुजा है वह कितनी आ गई, 2 आ गई। अब भुजा तो हमको पता चल गई, अब आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। आयतन, इसकी भुजा का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हमारी भुजा क्या है, 2 का कर दीजिए क्यूब, कितना होता है, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 यहाँ पर आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे निकालना था, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं था, काफ़ी सिंपल था। एक थोड़ा सा और क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा वो, थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया है। फिर इसके आगे आप कहेंगे तो इससे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए साथियों,
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी घुमा कर फिरा कर दिया है, तो इसको थोड़ी सी समझने में आपको मुश्किल पड़ सकती है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 3 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। बनाए गए ठोसों की संख्या कितनी होगी? इसको कैसे पता करेंगे कि कितनी संख्या होगी? चलिए इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा वो भी बताता हूँ, और इसको कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं। चलिए, हमको सबसे पहले दिया हुआ 12 सेंटीमीटर की भुजा, एक दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एक भुजा दी हुई है, और एक भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दी हैं। कह रहा है इसमें 12 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 3 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। 12 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर की भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब इनका हमको दिया है आयतन, इनके आयतन से हम इसके आयतन को घटा दें तो हमको भाग कर दें तो हमको क्या निकल आएगा, उनकी संख्या। काफ़ी सिंपल था ये भी। तो संख्या हमको निकालना है, ठोसों की संख्या, ठोसों की संख्या। इसमें करेंगे क्या, बड़े वाले जो इसमें जो भुजा है दी हुई है, घनाकार की भुजा का आयतन है दिया हुआ दोस्तों, क्या दिया हुआ, आयतन। तो क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन, घन मतलब ठोस, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ठोस, घन का आयतन, और इसी में भाग कर देंगे छोटे ठोस घन का आयतन, तुमको क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। तो 12 बटे कर देंगे 3, 3 चौको 12, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये तो संख्या होगी। इसमें तो अभी सॉरी ऐसे नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, फिर से मिस्टेक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक भुजा दी हुई है, बड़ी भुजा दी है, और एक छोटी भुजा दी है। इस भुजा से 3 सेंटीमीटर को घनाकार ठोस बनाया जाता है। ये एक भुजा दी हुई और एक भुजा ये दी हुई। अब इन भुजाओं के आयतन का कर देंगे अनुपात, निकाल लेंगे, और जो अनुपात इनका निकलेगा, इनकी भुजाओं के आयतन का अनुपात जो निकलेगा वही इनकी संख्या होगी। काफ़ी सिंपल है। क्या होगा, ठोसों की संख्या, हमको ठोसों की संख्या निकालनी है, घन के ठोसों की संख्या। क्या करेंगे, इसका जो आयतन है ऊपर वाले का, बड़े का आयतन, बड़े घन का आयतन, और बटे में कर देंगे छोटे घन का आयतन, ठीक है। बड़े घन का आयतन, ये बड़ी भुजा है तो इसका हम करेंगे पहले आयतन निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो कर दीजिए 12 गुणे 12 गुणे 12 भुजा क्यूब, ठीक है। 3 बार इनको लिख देंगे। इसी प्रकार छोटी भुजा जो होगी उसका भी आयतन 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से कट जाएगा 3 चौको 12, ये भी 3 से कट जाएगा 3 चौको 12, ये भी 3 से कट जाएगा 3 चौको 12। अब कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, 4 गुणे 4 गुणे 4, कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64। इनकी जो संख्याएं हैं वो हमारी निकल आई। 64 क्या बनाए जा सकते हैं, ठोस बनाए जा सकते हैं।
इतनी जो संख्या निकली है ठोसों की संख्या वह 64 होगी। काफ़ी सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसके आगे वाले वीडियो को हम, अगर आप चाहते हैं इससे काफ़ी हार्ड लेवल तक के बताए जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नए टॉपिक पर। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।